बांग्लादेशी घुसते थे, कहां से घुसते हैं? चिकन में कॉरिडोर। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी की सपोर्ट से लोग इसके अंदर फिर देखते हैं ग्राउंड फ्लोर। आप देख रहे हैं ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर इतने फेंसिंग हुआ है, दोनों तरफ से कटीले तार लगे हुए हैं, फिर भी कैसे आ जाते हैं अंदर? ये सच में आते हैं या फिर ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि फायदा लिया उसने? हम खुद पहुंच गए वहां से। इधर देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में इंडिया है, राइट साइड में बांग्लादेश है। ये सारे फेंसिंग वहां लगा हुआ है, इसके अंदर कैसे आएंगे? जाते कैसे आते हैं? देखिए लगा हुआ था अंदर फेंसिंग। आप लेफ्ट साइड जो देख रहे हो बांग्लादेश, राइट में इंडिया है अपना। अब इतना फेंसिंग लगा हुआ फिर भी कहां से आते हैं? मन में थोड़ा शंका आता होगा ना, मन में शंका आना तो लाजमी है। देखिए ये वाला स्टेट है तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में क्या है, दोनों साइड इंडिया तरफ खा लिया, ये अपना इंडिया तरफ है। घुसपैठिए कहां से आते हैं हिंदुस्तान में, किस रास्ता में आते हैं? बीजेपी हमेशा कहता है कि वेस्ट बंगाल से लेके आ रहे हैं जो बांग्लादेशी है। ममता दीदी ने कोई फेंसिंग नहीं लगाया, ममता दीदी उनको बुलाती है, ममता दीदी के वो बेहद करीबी हैं, इसलिए आ जाते हैं। क्या सच में आते हैं या फिर ये कोई पॉलिटिकल टाइम बम था जिसकी बदौलत बीजेपी आज वेस्ट बंगाल में है? हम सबके मन में एक संदेह होती है कि सच में बांग्लादेश से आते हैं या फिर यहाँ की जो माइनॉरिटी है उनको भगाने के चक्कर में बीजेपी ने चाल रचा हुआ है। किसी गरीब को पकड़ लो जिसकी दाढ़ी है, उसको बांग्लादेशी बोलो, यहाँ से हटाओ। शायद बीजेपी की चाल भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना बीजेपी माइनॉरिटी की विरोधी है। तो क्या सच में ऐसे है? हमें जानना चाहिए है ना कि बांग्लादेशी सब आते कहां से, घुसते कैसे हिंदुस्तान में, जब हमारी बीएसएफ है, हमारे चारों तरफ फेंसिंग है, फिर भी बांग्लादेशी कैसे हिंदुस्तान में घुसते हैं? जानना चाहिए ना। चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो में। सही सुना आपने, चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो में, देखते हैं कि बांग्लादेशी किस रास्ता में हिंदुस्तान में घुसते हैं और कैसे उनके लिए सुविधा है। देखते हैं, चलिए। हालांकि वीडियो थोड़ा सा पुरानी है, फिर भी अभी तक वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। किस रास्ता में, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट चलते देखते हैं। चिकन ने कॉरिडोर में एक बार घूम के आते हैं, देखते हैं। ये देखिए आराम से चारों तरफ फेंसिंग लगा हुआ है, इंडिया तरफ से लगा हुआ है, बांग्लादेश की तरफ से लगा हुआ है। इधर अपना इंडिया की तरफ से जा रहे हैं, उधर बांग्लादेश के देखिए वो सारे चाय की खेती है, चाय की बागान है, वहां पे अपनी तरफ दूसरी खेती होती है। तो देख रहे हैं तो लगा हुआ है यहाँ पे बड़ा बड़ा फेंसिंग लगा हुआ। तो फिर कहाँ से आते हैं बांग्लादेशी, कहाँ से घुसते हैं? ये जो देख रहे हैं आप, ये भी एक ब्रिज है, जो मैत्री ब्रिज है, वहां पे मस्त कटीले तार लगे हुए हैं। फिर भी इनको रास्ता कहाँ से मिलता है, कहाँ से आते होंगे, मन में डाउट होता होगा आपको। ये देखिए अपना तरफ यहाँ भी खेत खलियान है, उस तरफ चाय की खेती है, इधर कटीले तार लगे हुए हैं। हम भी पहुंचे थे शाम को इस जगह में और देखे कि सब कुछ तो ठीक है। तो फिर कहाँ से आया, कहाँ से आते हैं? देख रहे हैं ना, ये देखिए फेंसिंग लगा हुआ है, कटीले तार लगे हुए हैं, तगड़ा इंतजाम तो तगड़ा है। पर कहाँ से आते हैं, हमें तो संदेह है। कहीं बीजेपी वालों ने इलेक्शन जीतने के लिए तो घुसपैठ का मुद्दा नहीं किया? ये भी वही सवाल उठना लाजमी है। पर आगे चल के देखते हैं कहाँ से घुसते हैं, या सच में घुसते हैं या फिर झूठी बातें किया जा रहा है। यदि इतना कटीले तार लगा हुआ है, बॉर्डर तो है भाई। लो यही देखिए आप, आगे हम बांग्लादेश, यही है। कुछ जगह पे खाली छोड़ दिया है, जमीन नहीं दिया गया ताकि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे कटीले तार लगा पाए। देखिए गांव से ये जो देख रहे हैं, ये इंडिया तरफ से आराम से आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। ये तालाब है, सॉरी एक तो नदी है, नदी को आपको क्रॉस करना हो तो आगे इंडिया, नदी क्रॉस करके चले गए बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश में जाने का कोई फायदा ही नहीं, वहां तो ऐसे भूखमरी मर रहे। तो सारे बांग्लादेशी इस नदी को क्रॉस करके इधर से आते हैं, वो घर उनके दिख रहे हैं उस तरफ से। अब ये देखिए यही बॉर्डर है, यहाँ तक कटीले तार लगा हुआ, आगे तरफ से कट हो गया। नहीं है, लगाने नहीं दी दीदी ने। आगे देखिए खत्म, यहाँ से खत्म, ये देखिए कटा हुआ है, आराम जा सकते हैं, पूरी सुविधा है। ये देखिए हो गया खत्म, रास्ता है। अब इधर से जाए या उधर से आए, इधर से लाइक कोई जाएगा नहीं, पर उधर से आएंगे जरूर। चलिए सब इसके बारे में पूछते हैं, कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं कि सच में क्या ऐसा होता है, क्या सच में कोई जा सकता आ सकता है? अब देख रहे हैं ना ये चीज। चलिए एक गाँव के आदमी मिल गए, उनसे बात करते हैं।
आप लोग जाने में कुछ प्रॉब्लम होता है उधर? ना, जा सकते प्रॉब्लम हैं, नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। उधर लोग जाते हैं, इधर आप लोग भी जाते हैं, जाना आना करते हैं नहीं? हाँ ना, उधर नहीं, हम लोग तो कार्ड है ना। अच्छा, कार्ड मिला है आप लोगों को? कार्ड मिला है। अच्छा 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 कार्ड से नहीं होगा। अच्छा, कार्ड दिखाना पड़ता है ना? कार्ड हम लोग का है, अभी है उधर। अच्छा, लोगों को कार्ड दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ की जैसे आप लोगों को वहाँ पे अपने रिलेटिव जो सब रहते हैं, रिश्तेदार बंधु बांधव रहते हैं सभी? ना नहीं रहते हैं? ना ना। अच्छा अच्छा। वहाँ के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा कैसे बोलेंगे हम लोग? हम लोग तो इधर ही ये काम इधर होता है रहता ना। है। अच्छा, ये जैसे चाय की ये सब सब्जी उब्जी उधर बिक्री होता है, उधर का सब्जी इधर बिक्री होता है? ना नहीं। नहीं। अच्छा, तो नहीं होता है? ना नहीं आता है। अच्छा 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 आता है सब्जी, हम लोग को वही मशीन है ना, पानी देता है। हाँ। हम जाने होगा। अच्छा अच्छा मिशी उठाने अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। दोनों लेके आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक। देख लिया आपने कहाँ से आते हैं? इसी रास्ते से आते हैं। ऐसे हजारों रास्ता है। बहुत जगह में फेंसिंग कम से कम 15 फीट तक है। कुछ जगह में उस टाइम की सरकार ममता दीदी परमिशन नहीं दिया, नहीं मैत्री शांति मैत्री ये सब में खराब होगा, इसलिए यहाँ आप तार की कटीले तार नहीं लगा सकते, फेंसिंग नहीं बना सकते। इसी रास्ता आता है, इसी रास्ते में आते हैं लोग। रात को ये नदी क्रॉस करते हैं, आराम से चल के आके घुस गए वेस्ट बंगाल में और यहीं पे रहे, आगे काम बन गया। ये है सिलीगुड़ी, चिकन ने कहते हैं ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ये एरिया है। उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ हिंदुस्तान, बीच में सिर्फ एक फेंसिंग है। कुछ खेत भी है उनका, हमारी तरफ इस टाइप का है, नदी है, नदी को आराम से क्रॉस करके आ सकते, वहां कोई बीएसएफ नहीं। जब बीएसएफ इतना किलोमीटर कवर कर सकता है, इसको क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल तो होना चाहिए। बीएसएफ जब पूरे बॉर्डर का दायित्व उसका है, तो यहाँ पे बीएसएफ क्यों नहीं है? बीएसएफ के आने नहीं दिया गया, किसने रोका? ये सब तो जानने का सबको अधिकार है। आपने बीएसएफ को रोक के क्यों रखा था? आपने वहां पे फेंसिंग करने नहीं क्यों नहीं दिया? आप चाहते थे कि बांग्लादेश का जितना बांग्लादेशी यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, रोजगार करे। कहते हैं कि बांग्लादेश में रोजगार का लड़का बड़ा हो गया, अब इसको कलकत्ता भेज दो। क्यों भाई, मामा घर है ये? मामा घर है क्या जो भेज दोगे कलकत्ता? काहे के लिए? अरे पार्टीशन के दौरान तुम तो गए थे, तो जाओ ना भाई, फिर यहाँ क्यों क्यों लोग है तुमको यहाँ पे? हम हिंदुस्तान में एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है भाई, तुमको तो नया जमीन दे दिया गया, नया पहचान बना लिए तुम, सब कुछ तो तुम्हारा अलग हुआ, फिर यहाँ क्यों आना चाहते हो? इतने सारे देश पड़ा वहां जाके मरो, हमारे यहाँ आते क्यों? सालों साल से यहाँ बच्चे भी पैदा हुए, बच्चे के बच्चे भी पैदा हो गए, नहीं हम यहाँ पे रहेंगे क्यों भाई? हिंदुस्तान धर्मशाला है क्या? हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या? कुछ कहते हैं हिंदुस्तान किसके बाप के है क्या? है ना भाई, हमारे बाप की है, हमारे बाप की है। हाँ है ना। तुमने मांगा था जमीन, दे दिए तुमको, तुमने अपना बांग्लादेश बना लिए, बनाओ वहां पे रहो, खुश रहो, यहाँ क्यों मरने आते हो? और कहते हैं सरकार हमको खदेड़ रहा, हम गरीब है, तुम गरीब है, हम उसके लिए क्यों जिम्मेदार है? तुमने शोर की तरह बच्चा पैदा किया, उसके जिम्मेदार हम थोड़ा ना रहेंगे? गरीब रहो तो रहो, अपने देश में जाओ, वहां रोजगार करो। अब जब डिपोर्ट किया जा रहा है, बड़ा मिर्ची लग रही है, उनको ऐसे भगा नहीं सकते, क्यों? अपना घर में लेके पालो ना भाई, दामाद बनाओ। जब वो हमारी देश के है नहीं, तो हमारे संसाधनों में उनकी क्यों अधिकार रहेगा? वो क्यों यहाँ का हमारी चीजें यूटिलाइज करेंगे? और हम फिर विधवा विलाप करेंगे कि नहीं, हमारी यहाँ जो रोजगार नहीं है, हमारी वो नहीं है, अल्लाह नहीं, फल्ला नहीं, खाने को नहीं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। अरे जब आप हमारी लिमिटेड सोर्सेस हैं, उस पर दूसरा कब्जा कर बैठेंगे तो कहाँ से मिलेगा? डिवाइड तो होगा ही है। इस चीज को क्यों समझ नहीं पा रहे? डिवाइड होगा, अगर इनको ना भगाया जाए तो यहाँ रहेंगे, हमारी खाना खाएंगे, हमारी जमीन लेंगे, हमारी जब छीन लेंगे। अब देखिए जितना सारे लेबर मिस्ट्री का काम, सिविल काम, अब लगभग इंडिया में 50 to 60% इनकी कब्जे में है। सॉरी 60 से भी ज्यादा होगा, 70% इनकी कब्जे में। इनको रहने की जगह चाहिए, छुपने के लिए कोई पहचान चाहिए, रोजगार चाहिए। बस हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर भाई जो इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको उठा के ले आते हैं, चल तुमको जॉब देंगे। जॉब के बहाने फिर इनको सरकारी सुविधा मिलती है, जो लेबर कार्ड में वो सारे बेनिफिट ले लेते हैं, वोटर की अधिकार मिल जाती है, हो गया इनकी कब्जा। हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? 47 में जब ये बात हुई कि आप लोगों ने कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हमने बोला ठीक है भाई, नहीं रह सकते तो तुमने अपना हिस्सा ले लिया, तुम्हारी हिस्सा तो चला गया। हमारे हिस्सा पे तुमको इतना लोभ क्यों? रहना नहीं देंगे तुमको, अपने देश में जाओ। अभी तुम्हारी देश तुमको मना कर रहे हैं, तुम्हारे बांग्लादेश तुमको मना कर रहे, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, बॉर्डर पे बैठे हो।
तुम्हारी देश है ना, यही देश के लिए लड़े थे। यही देश के लिए लड़े थे ना, नहीं हम देश अलग देश बनाएंगे, हम वहां पे चैन और सुकून से रहेंगे। चैन कहाँ गया, टूटा हुआ है, अब तो बटन भी लग गया तुम्हारी। सुकून तो सुकून के साथ भाग गया, सुकून में भाग गया वो। कहते हैं ना, बाप से जब बच्चा अलग होता है इस तरीका से अनाथ होकर घूमता है, नाजायज होकर घूमता है। ऐसे यही हालत है बांग्लादेश और पाकिस्तान का। नाजायज औलाद हो तुम हमारे। अब आते हो नहीं, हमको रख लो पापा, हमको फिर से ले लो। नहीं लेंगे तुमको, तुम हमारे नाजायज औलाद हो, हम तुमको लेंगे ही नहीं। या तो बॉर्डर के बीचों में रह के मरो, तुमको अंदर आने नहीं देंगे। वो तुम्हारा बाप भी जब तुमको लेने नहीं लेगा तो क्या करना है, बीच में रहो तुम। फिर तुमको डिटेक्शन सेंटर में लेके जाएंगे, वहां रखेंगे तो बोलोगे अरे देखो कितना जुल्म हो रहा है, यहाँ गर्मी से लोग मर रहे हैं। अरे झोपड़े पट्टी में रहते थे तुम लोग पॉलीथीन ढक के, वहां की ऐसी लग रहा था तुम्हारी। जितना कबाड़ी का क्या बिजनेस है तुम्हारी तो है। प्लास्टिक ये सब उठा के तुम बेचते थे, वहां रहते थे कैसे प्लास्टिक में। पर तुमको जब डिटेंशन सेंटर में लेके जाएंगे तब बोलोगे नहीं गरीबी है हमारी, इसलिए हम इतना परेशान है। है परेशान, खाने को नहीं, एजुकेशन नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो हमने ठेका ले रखा क्या भाई तुम्हारे। तुम अपना संभालो, अपना संभालें। तुमको मिल चुकी है, तुम जाओ, जाना पड़ेगा तुमको। सरकार तुमको भगाएगी भगाएगी, तुम रह नहीं सकते हमारे यहाँ। अपना आका लोगों को बोलो, आका आपने हमको बुलाया था यहाँ पे, आपने हमको रोजगार दिया, नाम दिया, पहचान दिया, अब हम जा रहे हैं। आप थोड़ा आपके बाप को, बांग्लादेश में जो बाप हैं उनसे बात करके हमें वहां भेज दो, वरना ये सरकार तो हमको छोड़ेगी नहीं। और ये जो शुभेंदु अधिकारी जी, ये तो कहते हैं ना वो सठिया गए हैं चचा हमारे, दौड़ाते हैं पकड़ के। मजा तो आता है देखने में, मजा आ रहा है। और तो कूदा रहे तुमको, तुम कूदो, कूदते भागते रहो, भागते रहो, कहां तक नहीं भागोगे, चार तरफ भागेंगे तुमको। अच्छा है भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ, तो रहेंगे तो फिर और कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। नहीं हम शरणार्थी हैं, कैसे भाई, कैसे शरणार्थी? तुम्हारे देश में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जो तुम शरणार्थी बने हमारे? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नेता बोलते हैं वो शरणार्थी है, किस चीज के शरणार्थी? युद्ध हुआ था, युद्ध से भागे हुए शरणार्थी। ये अफगानिस्तान नहीं थे, अफगानी नहीं थे, पाकिस्तान ने शरण लिए थे, उनको तो खरीद दिया गया। और ये बांग्लादेश में कौन सा युद्ध हुआ था भाई? हमने जो युद्ध करके उनको जीता के दे दिया हाथ में, वहीं से मजा मार रही है। तो जितना जगह हो जल्दी हो सके निकलो भाई, आपका काम नहीं है, पतली गली निकल लो। अगर आप आका को बोल के जाओ, आका जल्दी से हमें बचा लो, वरना आका भी फंसे। अब वेस्ट बंगाल का हालत हम देख रहे हैं। ये जो रास्ता आप देखें, ये सारे अब फेंसिंग शुरू हो गए काम, अब आ नहीं पाओगे, आओगे तो गोली मार देंगे। ये भी जो BSF वाले तो संकी है ना, क्या करें, गोली मार देंगे। मरने से अच्छा है जाओ भाई, बांग्लादेश जाओ, म्यांमार जाओ, है ना, उधर उधर जाओ, तुम्हारी कंट्री जो सारे वहां जाओ, वहां मरो, हमारी मत मारो। समझ में आ रही? अब थोड़ा क्लियर हो पाए? जब कहते हैं कि कैसे ये बांग्लादेशी अंदर देश के अंदर घुसते हैं, इसी रास्ते से घुसते हैं। ऐसे रास्ता बहुत सारे हैं, लाखों रास्ता ऐसा है। उनको यहाँ बुलाया जाता था, मेहमान नवाजी किया जाता था, छुपाया जाता था, जॉब दिलाया जाता था, ताकि वोट बैंक अपना बने रहे। देखो भाई, देश हमारी है, खैरात में तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हिस्सा ले लिए, तुम गए तो तुम्हारी चैप्टर क्लोज। आइंदा से आओगे तो फिर जो होने वाला होगा। और ममता दीदी जैसे को जो नेता, इनको अपना घर में दामाद बना के रखें, आप भी होशियार रह जाओ, कहीं आपको भी डिपोर्ट ना किया जाए। धन्यवाद।